हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट्स 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, एरिस्टोटल्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर का हमारा नाम है वो है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, एरिस्टोटल्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले राज्यों का स्वरूप और संविधान में परिवर्तन, ये जो अरस्तु का लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन। अरस्तु जी का कहना है, अरस्तु के समय में यूनान का राजनीतिक जीवन अस्थिर और परिवर्तनशील हो गया था। मतलब जो अरस्तु के समय में उसका जो राजनीतिक जीवन था वो अस्थिर हो गया था और परिवर्तनशील हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि अरस्तु ने इस जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका परिणाम देख लिया था और इसी को दूर करने के लिए, अस्थिरता को दूर करने के लिए उसका जो उपाय है वो खोजना आवश्यक था। और अरस्तु ने उपाय खोजने का प्रयास किया। और उसके बाद क्या आ जाता है, महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट लाइन क्या है इसमें, क्रांति। तो क्रांति का अर्थ क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसका अर्थ। तो सामान्य रूप से क्रांति का जो अर्थ है वह एक व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करना, ये क्रांति का सामान्य अर्थ है। और एक है सुधार। इसका अर्थ क्या है, तो सुधार को समझ लेते हैं। सुधार में क्या होता है कि एक व्यवस्था के अंतर्गत उसके कमियों को दूर करना और उसके समस्याओं का निराकरण करना। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जो है वो है चेंज, परिवर्तन। दोनों में परिवर्तन जो है कॉमन है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है अरस्तु क्रांति का अर्थ, मतलब अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ क्या है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो अर्थ है वह उस अर्थ में नहीं लेता है। अरस्तु जो है वो क्रांति का जो अर्थ है वो उस अर्थ में नहीं लेता है जिस अर्थ में हम इंग्लैंड, फ्रांस और रूसी क्रांति को देखते हैं। मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रूसी क्रांति से अरस्तु के क्रांति का जो मीनिंग है वो अलग है, डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है वो है अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति का अर्थ क्या है, तो राज्य, संविधान, शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन, इसी को क्रांति का अर्थ कहा जाता है। और अरस्तु के अनुसार जो क्रांति का कारण है, ये बोले क्रांति का रीजन्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो मेनली 3 कारण हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है विशेष और तीसरा है विशेष शासन की व्यवस्थाएं। ये 3 कारण हैं क्रांति के। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अरस्तु के क्रांति का सर्वप्रमुख कारण जो है वो है असंतुष्टता, और यही इसकी जड़ है। और इसकी जड़ जो है वो है असमानता और अन्याय, इनइक्वलिटी और अनजस्ट। ये जो है ये 2 है अरस्तु के क्रांति का सर्वप्रमुख कारण जो है असंतुष्टता है और इसकी जड़ असमानता और अन्याय है। तो असमानता और अन्याय ये 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। असमानता और अन्याय ही वे परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जिससे क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। इसी दोनों की परिस्थिति के कारण क्या होता है कि क्रांति की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। आगे क्या बताया गया है, आगे जो है समानता के 2 रूप। समानता के 2 रूप हैं, 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। फर्स्ट है पूर्ण समानता और दूसरा है अनुपातिक समानता।
दोनों का अर्थ लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है देख लेते हैं। पूर्ण समानता और अनुपातिक समानता में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण समानता को। तो पूर्ण समानता क्या है? इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति का समान है और इसके कारण उनके साथ समानता का व्यवहार हो। पूर्ण समानता में सब व्यक्ति इक्वल है, इसीलिए उसके साथ समान व्यवहार हो। और अनुपातिक समानता का अर्थ क्या है? कि समान के साथ समान व्यवहार हो और असमान के साथ असमान व्यवहार हो, तभी समानता स्थापित की जाती है। तो ये अनुपातिक समानता का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो हमारा है अन्याय। दूसरा अन्याय, तो असंतोष से व्यक्ति के अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि वह जितना पाने योग्य है उसे उससे कम मिल रहा है तथा दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए उससे उसको अधिक मिल रहा है। तो क्रांति का जो मूल अन्याय भाव है वो यही है, जिसको जितना चाहिए उतना उसको मिलता नहीं है और जिसको जितना नहीं चाहिए उसको उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो इसी के कारण भी क्रांति की उत्पत्ति होती है। आगे जो है, आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि विशेष कारणों में जो कारण अरस्तु ने बताए हैं। मतलब अभी तक जितने कारण पढ़े हैं उसमें से अब अरस्तु के रीजंस को देखेंगे कि ये क्या कहते हैं, अरस्तु क्या कहते हैं। तो अरस्तु का कहना है कि जब शासक जनता के हित में न कार्य करके निजी हित के लिए कार्य करें तो क्रांति की उत्पत्ति होगी, स्वाभाविक है। दूसरा, अरस्तु कहते हैं कि जब समाज के कुछ लोग अपने दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, ये भी क्रांति की उत्पत्ति हो जाती है। जब शासक किसी को विशेष सम्मान देता है या किसी को अपमानित करता है, ये भी कारण है क्रांति की उत्पत्ति का। तो ये तीनों कारण जो है ये अरस्तु द्वारा बताए गए हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है। आगे जो है वो है विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रांति के कारण शासन प्रणाली में। तो शासन प्रणाली में जो क्रांति के कारण है वो मूल 3 कारण हैं। एक तंत्र है, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा प्रजातंत्र। तो सबसे पहले समझते हैं एक तंत्र को। तो एक तंत्र में क्या होता है कि परिवार कलह, परस्पर घृणा, द्वेष, शासकों द्वारा जनता पर अत्याचार से जनता शासक अथवा राजा के प्रति विद्रोह कर देती है। एक तंत्र में यही है। और कुलीन तंत्र में क्या होता है कि शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है। और प्रजातंत्र में होता है नेताओं की अधिकता के कारण क्रांति होती है, अधिक नेता के कारण क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो मेनली ये 3 थे क्रांति के कारण शासन प्रणाली में। क्रांति के 3 मूल कारण यही थे। तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट नोट्स या पॉइंट हैं, इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। इतना ही पढ़ लिया तो बहुत है, इसके आगे और भी है। इसके आगे और एक पार्ट आएगा जिसमें और विस्तार से बताएंगे। ये शॉर्ट में था, इससे पहले भी वीडियो बनाए थे लेकिन उसमें क्या था कि साउंड नहीं था, जिस कारण से दोबारा वीडियो को बनाना पड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक सिद्धांत या फिर संविधान, जितने भी टॉपिक है सबको कवर किया जाएगा धीरे धीरे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।